प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने राम क्लासेज यूट्यूब चैनल पर। साथियों, आज की क्लास में राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा के 100 अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन देखेंगे। अगर आप राजस्थान चतुर्थ श्रेणी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्लास, ये मॉडल पेपर आपके लिए सिलेक्शन सीरीज रहने वाला है। इसमें 100 वो क्वेश्चन देखेंगे जो पहले भी राजस्थान के सभी कंपटीशन एग्जाम के अंदर बार बार पूछे जाते हैं, बार बार रिपीट होते हैं और पहले चतुर्थ श्रेणी एग्जाम के अंदर भी पूछे गए सभी क्वेश्चन और नए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। क्लास बहुत शानदार वाली है। यहां वो क्वेश्चन है जो हर परीक्षा के अंदर आते हैं, वो क्वेश्चन इस क्लास में देखने वाले हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं और अपने क्लास का पहला क्वेश्चन है, कालीबंगा राजस्थान के किस जिले में अवस्थित है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बात करें कालीबंगा की तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। भाई कौन से जिले में स्थित है? हनुमानगढ़ जिले में। और कालीबंगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? काली चूड़ियां। चलिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में वनस्पति घी उद्योग का प्रथम कारखाना कहां पर खोला गया था? प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में वनस्पति घी का प्रथम उद्योग की बात करें तो ये भीलवाड़ा में खोला गया था। कहां पर खोला गया था? भीलवाड़ा आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, मेहरानगढ़ किला कहां पर है? वहां रे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मेहरानगढ़ किला कहां पर अवस्थित है? अलवर में, बीकानेर में, जैसलमेर में या जोधपुर में? तो आप सभी का राइट होना चाहिए सर। मेहरानगढ़ किला तो जोधपुर में है। कौन सी पहाड़ी पर बना हुआ है? तो चिड़िया टोक पहाड़ी पर यह दुर्ग बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर है? प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डा ये अपने जोधपुर में है। भाई कहां पर है? जोधपुर आपका राइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, ये सभी क्वेश्चन आपकी परीक्षा में आएंगे। राजस्थान में वेबो का द्वीप किसे कहते हैं? तो वेबो का द्वीप तो अपनी राजधानी जयपुर को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? राजधानी जयपुर को वेबो का द्वीप कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागनेची माता का मंदिर कौन से जिले में है? साथियों बहुत शानदार क्वेश्चन है। बात करें नागनेची माता के मंदिर की तो नागनेची माता का मंदिर है अपने बाड़मेर में। कहां पर है भाई? बाड़मेर में मेरे प्यारे विद्यार्थियों नागनेची माता का मंदिर अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, 80 खंभों वाली छतरी कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, यहां से आपका एक क्वेश्चन आएगा कि तो 80 खंभों की छतरी कहां पर है? अलवर में है। और 84 खंभों की छतरी कहां पर है? बूंदी में। इन दोनों क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन आपके परीक्षा में जरूर आएगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में पत्थर का विमान कहां पर बना हुआ है? प्रश्न आ जाए मेरे प्यारे विद्यार्थियों कि पत्थर का विमान कहां पर है? तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राम बैकुंठनाथ मंदिर है पुष्कर में, वहां पर पत्थर का विमान बना हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, परजीवियों का म्यूजियम किसे कहते हैं? भाई परजीवियों का म्यूजियम कहते हैं मेरे प्यारे विद्यार्थियों बेड को परजीवियों का म्यूजियम कहा जाता है। पहला क्वेश्चन है, करणी माता का मंदिर कहां पर है? साथियों प्रश्न आ जाए कि करणी माता का मंदिर कहां पर है? तो देशनोक बीकानेर में। कहां पर है? देशनोक बीकानेर में करणी माता का मंदिर अवस्थित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान की किस नदी को वन की आशा या जंगल की आशा के नाम से जाना जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान की कौन सी नदी को वन की आशा कहा जाता है? तो ध्यान में रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, बनास नदी को कहा जाता है। भाई कौन सी नदी को मेरे प्यारे विद्यार्थियों? बनास नदी को वन की आशा कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन, राजस्थान में सास और बहू का मंदिर कहां पर है? प्यारे विद्यार्थियों, चतुर्थ श्रेणी परीक्षा में ऐसे ही प्रश्न आएंगे। अपन राजस्थान में सास बहू की मंदिर की बात करें तो नागदा में सास और बहू का मंदिर अवस्थित है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान के किस स्थान पर सोमेश्वर मंदिर अवस्थित है? बताओ भाई सोमेश्वर मंदिर कहां पर है? तो ध्यान रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, परीक्षा में आ सकता है बाड़मेर में। कहां पर है सोमेश्वर मंदिर? बाड़मेर जिले में अवस्थित है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरवी जाति की कुल देवी है? प्यारे विद्यार्थियों, सिरवी जाति की कुल देवी कौन है? जीण माता, आई माता, पथवारी माता या शीतला माता? ध्यान में रखना, ये क्वेश्चन आया था बीएसटीसी परीक्षा में, ठीक है ना। और सीटी के अंदर भी पूछा गया था कि सिरवी जाति की कुल देवी कौन है? तो आई माता आपका राइट होगा। आई माता सिरवी जाति की कुल देवी है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में किस देवी के मंदिर को दरगाह वडेर भी कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में किस मंदिर को दरगाह भी कहा जाता है? बिल्कुल
बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों आई माता के मंदिर को ध्यान में रख लेना। आई माता के मंदिर को मेरे प्यारे विद्यार्थियों दरगाह वडेर भी कहा जाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, राजस्थान में शीला देवी माता का मंदिर साथियों जहां पर शराब का प्रसाद मिलता है, ठीक है ना, शीला देवी माता के मंदिर में, ये मंदिर कहां पर है भाई? तो राइट आंसर हो जाएगा आमेर जयपुर में। कहां पर है? शीला देवी माता का मंदिर है आमेर जयपुर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, हर्षत माता का मंदिर, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों प्रश्न आ सकता है, ये क्वेश्चन बार बार परीक्षा में आता है। और हर्षत माता के मंदिर की बात करें तो ये आबानेरी दौसा में है। कहां पर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आबानेरी दौसा आपका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, झालावाड़ के सूर्य मंदिर को किस रूप में भी जाना जाता है? चलो बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सूर्य मंदिर कहां पर है? झालावाड़ में। इस मंदिर को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सात सहेलियों के मंदिर के नाम से। सात सहेलियों का मंदिर कहां पर है? झालावाड़ में, ठीक है ना, जिसे सूर्य मंदिर को सात सहेलियों का मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, निम्न में से किसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है किराड़ू का मंदिर, जो बाड़मेर में है। इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, गोपाल सिंह की छतरी कहां पर अवस्थित है? जल्दी से कमेंट कर दो भाई, सभी साथी फटाफट से कमेंट कर दो। गोपाल सिंह की छतरी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों करौली में है। कहां पर है? करौली में गोपाल सिंह की छतरी अवस्थित है। प्यारे साथियों आप चतुर्थ श्रेणी की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी साथियों से मेरी हाथ जोड़कर विनती है, सभी साथी क्लास को लाइक कर लेना भाई, और आपका ही चैनल है राम क्लासेज बूंदी, इसको सब्सक्राइबर भी कर लेना, ताकि आने वाली हर एक क्लास आपको मिले, आने वाली हर एक अपडेट आपको मिले, आने वाली आंसर की भी आपको मिले, ठीक है ना। क्योंकि आज से कल से तो एग्जाम शुरू है, अभी एग्जाम चल रहे हैं। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों गोपाल सिंह की छतरी करौली में है। चलो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान में ब्राह्मण देवता की छतरी, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ब्राह्मण देवता की छतरी, और ये प्रश्न परीक्षा में आएगा, क्योंकि आपको पता है ना ये भी जेल प्रहरी के अंदर भी आया था, ठीक है ना, तो मंडोर जोधपुर में ब्राह्मण देवता की छतरी अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में प्रसिद्ध पटुओं की हवेली कौन से जिले में है भाई? पटुओं की हवेली कहां पर है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों पटुओं की हवेली अपने जैसलमेर में है भाई। कहां पर है? जैसलमेर में। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान में ईश्वर दास मोदी की हवेली, मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान में ईश्वर दास मोदी की हवेली की बात करें तो ये कहां पर है? झुंझुनू में। झुंझुनू में मेरे प्यारे विद्यार्थियों ईश्वर दास मोदी की हवेली अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान कर किसकी जान बचाई थी? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पन्ना दाई ने अपने पुत्र का बलिदान करके उदय सिंह की जान बचाई थी भाई। किसकी जान बचाई थी? उदय सिंह की जान बचाई थी। चलो अगला क्वेश्चन, पद्म विभूषण प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति कौन है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों पद्म विभूषण के प्राप्त करता राजस्थान के पहले व्यक्ति की बात करें तो घनश्याम दास बिड़ला है। कौन है? घनश्याम दास बिड़ला आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिला, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान का प्रथम पूर्ण साक्षर आदिवासी जिले की बात करें तो डूंगरपुर आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट से, राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? प्यारे विद्यार्थियों राजस्थान दिवस की बात करें तो 30 मार्च को राजस्थान दिवस मनाया जाता है। प्यारे साथियों क्लास में मजा होने वाला है, मजा आने वाला है, और इस क्लास में से आपके अच्छे खासे क्वेश्चन परीक्षा में मिलने वाले हैं, ठीक है ना। हम वही प्रश्न पढ़ते हैं जो परीक्षा में आते हैं, बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, स्वतंत्रता के समय राजस्थान किस श्रेणी का राज्य था? तो साथियों स्वतंत्रता के समय राजस्थान 20 श्रेणी का राज्य था भाई। कौन सी श्रेणी का? 20 श्रेणी का राज्य था। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान एकीकरण के पश्चात प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन बने थे? तो बिल्कुल हीरालाल शास्त्री राजस्थान के पहले मुख्यमंत्री बने थे। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, ऐसा किला रानी जाए पाए भले ही हो पर ठुकरानी जाए के पास नहीं, किस दुर्ग के बारे में कहा था? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ऐसा किला रानी जाए के पास भले ही हो पर ठुकरानी जाए के पास नहीं, ये कुचामन दुर्ग के लिए कहा गया था भाई। किसके लिए? कुचामन दुर्ग के लिए। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, राजपूताने का सबसे बड़ा लिविंग फोर्ट किसे कहते हैं? प्रश्न आ जाए तो चित्तौड़ फोर्ट राजपूताने का सबसे बड़ा फोर्ट है। प्यारे विद्यार्थी
विद्यार्थियों क्लास को हम सारांश से पढ़ते, लेकिन क्या करें मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरी जोर दम कुम लगा दो, क्योंकि साथियों एग्जाम चल रहे हैं, ठीक है ना। और समय को बिल्कुल भी खराब नहीं करना है, जितने क्वेश्चन हो सकेंगे उतने क्वेश्चनों का हम आपको रिवीजन कराएंगे। आपको भी दमखम से तैयारी में जुट जाना है, क्योंकि ऐसा मौका आपको दोबारा नहीं मिलेगा, ठीक है ना। अपनी हर क्लास को देखना है और अन्य क्लासेस चैनल में पड़ी हुई है, सभी क्लासों को देखो, यहां से आपका सिलेक्शन होने वाला है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में मेहरानगढ़ का दुर्ग अवस्थित है। प्यारे विद्यार्थियों मेहरानगढ़ का दुर्ग कहां पर है? पाली में, राजसमंद में, हनुमानगढ़ में या जोधपुर में? चलो भाई फटाफट से जल्दी से कमेंट कर दो। राजस्थान में मेहरानगढ़ के दुर्ग की बात करें, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों ये जोधपुर में है। कहां पर है? मेहरानगढ़ दुर्ग जोधपुर में है। कौन सी पहाड़ी में? चिड़िया टूक पहाड़ी पर बना हुआ है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। राजस्थान में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह कौन से दुर्ग में है? प्यारे साथियों मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह की बात करें तो ये तारागढ़ अजमेर में है भाई। कहां पर है? तारागढ़ अजमेर में मुस्लिम संत मीरा साहब की दरगाह अवस्थित है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क कहां पर है? वहां रे मेरे प्यारे रसगुल्लों, ऐसे प्रश्न परीक्षा में आते हैं। राजस्थान में स्टोन इंडस्ट्रियल पार्क की बात करें तो ये जयपुर में है। और साथियों रखो हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर कुछ समंदर भी आएगा, और टक्कर ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है ना। घबराना नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल तरीके से एग्जाम देना है, और मेरी बातों को विशेष ध्यान में रख लेना। आपको बिल्कुल नो प्रेशर में एग्जाम देना है, ठीक है ना। जितने हो सके उतने सही क्वेश्चन का आंसर आपको देना है। क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, ध्यान में रख लेना, हर एक क्वेश्चन को 2 बार पढ़ना है, उसके बाद में आंसर यूज करना है। और आंसर जितने क्वेश्चन आपके सही निकलते हैं आपके हिसाब से उनको पहले करना है, ठीक है ना। और बिल्कुल भी आपको अपने हिसाब से एग्जाम देना है। साथियों नेगेटिव मार्केटिंग है और ध्यानपूर्वक थोड़ा ध्यान से एग्जाम को देना है, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन कब होता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कीलियो बोरियो का नृत्य होता है जमाई के प्रथम ससुराल आगमन पर। जब जमाई जी प्रथम ससुराल में आते ना, जब कीलियो बोरियो नृत्य का आयोजन होता है भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। मुर्दू का टीला नामक पुस्तक के लेखक कौन है? प्यारे विद्यार्थियों मुर्दू के टीले नामक पुस्तक के लेखक की बात करें तो रागे राघव मुर्दू के टीले नामक पुस्तक के लेखक हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। किस जनजाति की सबसे बड़ी विशेषता उनकी एकता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों कंजर जनजाति की विशेषता है उनकी एकता, ये बिल्कुल एकता में रहते हैं, ठीक है ना। चलो भाई अगला क्वेश्चन। मरने वाले व्यक्ति के मुंह में शराब की बूंदें डालने का प्रचलन कौन सी जनजाति में है? प्यारे विद्यार्थियों किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है कंजर समाज में तो उनके मृतक के मुंह में शराब की बूंदें डाली जाती हैं, तभी उनका अंतिम संस्कार किया जाता है। तो यह प्रथा कौन सी जाति में प्रचलित है? कंजर जनजाति में भाई, कंजर जनजाति आपका राइट होगा। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन। राजस्थान का हरिद्वार कौन सा तीर्थ कहलाता है? मरातकुंडिया चित्तौड़गढ़ में, ये राजस्थान का आदिवासियों का हरिद्वार कहलाता है भाई, आदिवासियों का हरिद्वार कहलाता है। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से। मत्स्य पुराण के रचयिता कौन है भाई? बताओ मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मत्स्य पुराण के रचयिता आपको बताना है। भरत मुनि, मुनि मगर सागर, ऋषि मुनि या वेद व्यास? तो साथियों मीणा पुराण के रचयिता है मुनि मगर सागर। कौन होंगे? मुनि मगर सागर आपका राइट होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो। भील जनजाति के लोगों द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य कौन सा है? साथियों भील जनजाति द्वारा विवाह के अवसर पर कौन सा नृत्य किया जाता है? हाथी मना नृत्य भाई, हाथी मना नृत्य आपका राइट होगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। बीजा व माला राजस्थान की किस जनजाति की शाखा है? तो साथियों ध्यान में रख लेना ये सांसी जनजाति की शाखा है। साथियों यही प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, ऐसे प्रश्न आपके परीक्षा में आएंगे, कोई ज्यादा कंपटीशन वाला पेपर नहीं आएगा, ठीक है ना। तो बिल्कुल क्लास को पूरा देखे, आपके यहाँ से कई सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो। ग्रासिया जनजाति में गांव के मुखिया को क्या कहते हैं? प्यारे विद्यार्थियों जो ग्रासिया जनजाति है उसमें जो गांव का मुखिया होता है वो कहलाता है सहेलोत। क्या कहलाता है? सहेलोत कहलाता है। डी आपका राइट हो जाएगा। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों
इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राजस्थान में भील जनजाति के गांव का मुखिया, जो भील जनजाति के गांव का मुखिया होता है वो क्या कहलाता है? वो गमेती कहलाता है भाई। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, भील जनजाति के गांव का मुखिया गमेती कहलाता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है? साथियों ये क्वेश्चन आया था जेल प्रहरी में, बीएसटीसी में, पशु परिचर में, हर परीक्षा में छपा था और आने वाले एग्जाम में भी आएगा। भील जनजाति में कच्छाबू कौन पहनता है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, महिलाएं पहनती है। कौन पहनती है? महिलाएं पहनती है। चलो भाई अगला क्वेश्चन देखो, मीणा का शाब्दिक अर्थ क्या है? मीणा का अर्थ क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? मछली। क्या होगा? मछली होगा भाई। चलो अगला क्वेश्चन देखो फटाफट से, मीणा जनजाति के लोग किस धर्म के अनुयायी हैं? तो बिल्कुल ये हिंदू धर्म के अनुयायी है। मीणा जाति के लोग हैं, जनजाति के लोग कौन से धर्म के अनुयायी है? हिंदू धर्म के। चलो अगला क्वेश्चन देखो, कंजर शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से मानी जाती है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, सीटी के अंदर आया था और अपने बीएसटीसी में 2025 में आया था कि कंजर शब्द की उत्पत्ति कौन से शब्द से मानी जाती है? कानन 4 से। किससे मेरे प्यारे विद्यार्थियों? कानन 4 से। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग कौन सा है? प्यारे विद्यार्थियों, अपने राजस्थान में दुर्ग रचना की दृष्टि से सबसे विलक्षण तथा अनुपम दुर्ग की बात करें तो कुंभलगढ़ दुर्ग है भाई। कौन सा दुर्ग है? कुंभलगढ़ दुर्ग है। चलो अगला क्वेश्चन, त्रिनेत्र गणेश मंदिर किस दुर्ग में अवस्थित है? प्यारे विद्यार्थियों, त्रिनेत्र गणेश मंदिर कौन से दुर्ग में है भाई? तारागढ़ में, रणथंभौर में, स्वर्णगिरी में या बालादुर्ग में? आपको फटाफट से कमेंट करना है। त्रिनेत्र गणेश मंदिर है मेरे प्यारे विद्यार्थियों रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में। ठीक है ना। चलो अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान का कौन सा दुर्ग है जो दुर्गाधिराज कहलाता है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाता है? चित्तौड़ दुर्ग, कुंभलगढ़ दुर्ग, रणथंभौर दुर्ग या मेहरानगढ़ दुर्ग? साथियों, कौन सा दुर्ग दुर्गाधिराज कहलाएगा? चित्तौड़गढ़ दुर्ग आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलो अगला क्वेश्चन, संत मालिक शाह की दरगाह कहां पर है? प्यारे विद्यार्थियों, मलिक शाह की दरगाह ये जालोर दुर्ग में है भाई। ध्यान में रख लेना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इंपोर्टेंट स्टार वाला क्वेश्चन है। संत मालिक शाह की दरगाह कहां पर है? जालोर दुर्ग में। प्यारे साथियों, आप सभी के लिए विशेष सूचना है, मैं स्पेशल कोर्स आपके लिए आया हूं। अगर आप कम समय में भी शानदार तैयारी करना चाहते हैं तो ये विशेष ऑफर है, यानी कि आपके चतुर्थ श्रेणी का पूरा सिलेबस मेरे प्यारे विद्यार्थियों, पूरे सिलेबस के 5000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपको पीडीएफ के माध्यम से मिलने वाले हैं। साथ ही साथ 15 मॉडल पेपर और टेस्ट सीरीज भी मैं आपको देने वाले हूं। अगर आपको 4 घंटे का समय भी मिल रहा है ना, तो भी आप इसको पढ़कर अच्छी तैयारी कर सकते हैं, आप सिलेक्शन ले सकते हैं, क्योंकि आपके पूरे सिलेबस का निचोड़ है, महत्वपूर्ण प्रश्न है, उनको आपको पढ़ लेना है। आप 4 घंटे के अंदर पढ़ सकते हैं। तो अगर आप इस ई बुक को लेना चाहते हैं जिसमें पूरे सिलेबस के, पूरे कोर्स के 5000 प्रश्न आएंगे, इन्हीं में से आपका पेपर आएगा और 15 मॉडल पेपर मिलेंगे, टेस्ट सीरीज मिल जाएंगी और आपको 1 लाइनर नोट्स मिल जाएंगे। अगर आप लेना चाहते हैं तो नीचे नंबर दिए हुए हैं, इस नंबर पे मेरे मैसेज कर दो फटाफट से कि सर ई बुक चाहिए और मुझे सिलेक्शन लेना है। मैं आपको 99 रुपए में ये ई बुक प्रोवाइड करा दूंगा। अरे क्या आता है 99 में, लेकिन मेरे प्यारे विद्यार्थियों 99 में आपका सिलेक्शन जरूर हो सकता है। तो अगर आप सिलेक्शन लेना चाहते हैं, नौकरी पाना चाहते हैं, तो भाई इस नंबरों पे मेरे व्हाट्सएप मैसेज करो, मैं आपको 2 मिनट के अंदर ई बुक प्रोवाइड करा दूंगा। जो पूरा कोर्स है, अगर लगता है आपको कि मेरी कम तैयारी है तो भाई इसको ले लो, आपकी तैयारी सबसे मजबूत होगी और आपका सिलेक्शन होगा। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर है भाई? मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डा की बात करें तो ये जोधपुर में है। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, रातानाडा हवाई अड्डा कहां पर है? जोधपुर में। चलो अगला क्वेश्चन, अढ़ाई दिन का झोपड़ा कहां पर है? अढ़ाई दिन का झोपड़ा अजमेर में, जालोर में, जयपुर में, जोधपुर में। साथियों 2.5 दिन के झोपड़े हैं अजमेर में। कहां पर है भाई? अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा अवस्थित है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान में नमक उत्पादन का मुख्य केंद्र कहां पर है? प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान में नमक उत्पादन का जो प्रमुख केंद्र है वो सांबर है भाई। क्या है मेरे प्यारे विद्यार्थियों? क्योंकि सांबर खारे पानी की सबसे बड़ी झील है, वहां पर सर्वाधिक नमक का उत्पादन होता है। चलो अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का तांबा उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो बिल्कुल मेरे प्यारे विद्यार्थियों दूसरा स्थान है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फटाफट
बराबर से राजस्थान का सबसे निकट कौन सा बंदरगाह है? प्यारे विद्यार्थियों, राजस्थान के सबसे निकट बंदरगाह की बात करें तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों कांडला बंदरगाह। अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं थोड़ा स्पीड से बता रहा हूं क्योंकि मेरे प्यारे विद्यार्थियों मेरे को चिंता है कि मैं आपको जितना हो सके उतने क्वेश्चन आपको बता सकूं, इसलिए मैं थोड़ा स्पीड से आपको बता रहा हूं। आपको बिल्कुल भी एक्टिव रहना है क्लास को, ठीक है ना, क्योंकि साथियों जितना हो सके उतने क्वेश्चन मैं आपको रिवीजन कराऊंगा, ठीक है ना। आप सभी का सिलेक्शन हो ये मेरी मनोकामना है, आप सभी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं, ठीक है ना। जितने भी क्लास में जुड़े हुए हैं आपका जरूर सिलेक्शन होगा, आपको घबराने की जरूरत नहीं है। निकट कौन सा बंदरगाह है? कांडला बंदरगाह है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन देखो, राजस्थान राज्य का पहला गांव जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों अपने राजस्थान का पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की, वो है काला डेरा जो जयपुर में है, ठीक है ना। यहाँ पर पहला गांव है जहां पर साइबर कियोस्क की स्थापना की गई है। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, बीबी जरीना का मकबरा कहां पर है? मेरे प्यारे विद्यार्थियों बात करें बीबी जरीना के मकबरे की तो ये अपने धौलपुर में है। कहां पर है? धौलपुर में बीबी जरीना का मकबरा है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, शीश फूल नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? अरे मेरे प्यारे रसगुल्लो, शीश फूल, अरे शीश फूल सिर में पहना जाने वाला आभूषण है। चलो अगला क्वेश्चन, चूप नामक आभूषण कहाँ संबंध कहां से है? साथियों चूप नामक आभूषण कहां पहना जाता है? अरे दांतों में। मेरे प्यारे विद्यार्थियों चूप नामक आभूषण दांतों से संबंधित है। चलो अगला क्वेश्चन देखो, बल्ल्या आभूषण कहां पहना जाता है? बल्ल्या, अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों बल्ल्या नामक आभूषण कहां पहना जाता है? तो साथियों बल्ल्या नामक जो आभूषण है वो हाथ में पहना जाता है। कहां पहना जाता है? हाथों में पहना जाता है। चलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों अगला क्वेश्चन है, वह वाद्य यंत्र जो प्राचीन समय में युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था वो कौन सा वाद्य यंत्र होगा? मेरे प्यारे विद्यार्थियों जो प्राचीन समय युद्ध के अवसर पर बजाया जाता था, ध्यान में रख लेना, ये परीक्षा में आ सकता है। नौबत आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? नौबत आपका करेक्ट होगा। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों नेक्स्ट क्वेश्चन, चंग नृत्य राजस्थान के किस क्षेत्र का लोक नृत्य है? तो साथियों चंग नृत्य कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य होगा यह आपको कमेंट में बताना है। हाडोती से बांगड़ शेखावाटी या इनमें से कोई नहीं, तो जल्दी से कमेंट कर दो भाई, चंग नृत्य कौन से क्षेत्र का लोक नृत्य होगा? तो बिल्कुल शेखावाटी आपका राइट होगा। चले मेरे प्यारे विद्यार्थियों वह क्वेश्चन, वह वाद्य यंत्र जिसका आधार चिलम के समान होता है। मेरे प्यारे विद्यार्थियों वह कौन सा वाद्य यंत्र है जिसका आधार चिलम के समान होता है? तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा सर शहनाई। मेरे प्यारे विद्यार्थियों शहनाई का जो आधार है वो चिलम के समान होता है, ठीक है ना। यहाँ पर आपका सी करेक्ट आंसर होगा, बिल्कुल सी राइट आंसर हो जाएगा, इसका आधार चिलम के समान होता है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो बराबर से, रावण हत्या क्या है? अरे मेरे प्यारे विद्यार्थियों रावण हत्या क्या है? रावण हत्या एक वाद्य यंत्र है। क्या है? एक वाद्य यंत्र है। तो चलिए साथियों आज की क्लास में हमने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़े हैं। अगली क्लास देखने के लिए क्लास को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें और ई बुक को जरूर ले लेना, यहां से आपका सिलेक्शन होने वाला है, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं अगले नेक्स्ट क्लास में।